आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रतलाम जिले के कालूखेड़ा की सेमलिया पहाड़ी पर अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर में एक आसन पर बैठकर महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज द्वारा कई वर्षों से चल रहे अखंड रुद्र चंडी राज्य में आहुतियां दी जा रही है। माता जी के दर्शन करने कई दूर दूर से भक्त आ रहे हैं। माता अन्नपूर्णा की मूर्ति स्वयंभू है, जो दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। यहाँ रात्रि में दीप जलते हुए कुछ बुजुर्गों ने देखे हैं। इसके अलावा यहाँ घुंघरों की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। इस धाम में माता की 53 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, माता की 151 फीट ऊंची मूर्ति, गौशाला, वेदशाला, गुरुकुल, आयुर्वेद चिकित्सालय के साथ ही आयाम स्थापित हो रहे हैं। वहीं महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद महाराज का कहना है कि जो बुजुर्ग 4 धाम यात्रा कर पाते हैं, उन्हें इस धाम पर सांस्कृतिक भारत के रूप में सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन होंगे। इस वर्ष भी माता के दरबार में मेले का आयोजन किया जाएगा। सर्वप्रथम तो सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ और ये माता अन्नपूर्णा का शक्तिपीठ है और विगत 6 वर्षों से यह अखंड अनवरत महायज्ञ चल रहा है। माता अन्नपूर्णा का ये शक्तिपीठ है। ये अन्न की अधिष्ठात्री और धन की देवी है। जो भी श्रद्धा से माता अन्नपूर्णा के चरणों में हाजिरी लगाता है वो कर्जे से मुक्त हो जाता है, ऋण से मुक्त होता है। और ये रुद्र महाचंडी यज्ञ 6 वर्ष से अनवरत अखंड रूप से चल रहा है। जो भी भक्त जन इस यज्ञ में आहुति लगाते हैं, उनकी परेशानियों से वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये साधना का स्थल है, ये तपस्थली है। और मैं समस्त क्षेत्र के भक्तों से ये निवेदन करूंगा कि वो सांसारिक कष्टों से मुक्ति के लिए और अपनी परेशानियों के निवारण के लिए माता अन्नपूर्णा के यहाँ पर आए, यज्ञ में आहुति लगाए, माता का दर्शन करें, निश्चित उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। रतलाम जिले के सुखेड़ा मंडल के रानी गांव में भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत मुख्य वक्ता विधायक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे ने की थी। समापन सत्र के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता थे। अध्यक्षता जिला महामंत्री महेश सोनी ने की। वही शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता अभियान के संभाग संयोजक नाना लाल औटोलिया ने की थी। मंडल अध्यक्ष हृदय जैन भी मंचासीन रहे। वर्ग गीत के बाद भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन किया गया। समापन सत्र के वक्ता सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। राजनीतिक दलों में अपने कार्यकर्ताओं को अपडेट रखना ये प्रक्रिया रहती है, मगर दुनिया में एकमात्र ऐसा दल है भारतीय जनता पार्टी, जो अपने कार्यकर्ताओं को नियमित, जब भी उनके पदानुक्रम में परिवर्तन होता है या नई बॉडी की रचनाएं आती है, उसके बाद उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो दैनंदिनी में समाज के उठाए प्रश्नों के बीच उनका समाधान कर सके, उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में सही तरीके से अवगत करा सकें और पार्टी का अनुशासित जीवन शैली को वो निभा सकें। और उसी का कारण है कि दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसमें कभी प्रत्यक्ष विभाजन नहीं आया, क्योंकि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विचारधारा के प्रति समर्पित होकर, सोच समझकर, प्रशिक्षित होकर हमारे बीच में काम करता है। इसलिए उसकी कार्य की पद्धति को जनता सराहती है और यही कम रहता प्रशिक्षण का। आज यहाँ सुखेड़ा मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण था। सनावद में गणगौर पूजा की बयार बह रही है। बीती देर शाम गणगौर माता के रथ धनिया राजा और रेणुबाई को भक्त सिर पर रखकर जय घोष करते हुए ढोल ताशों की धुन के बीच बस स्टैंड पहुंचे। नगर पालिका ने रंगोली बनाकर माता के रथों को विराजित करने का प्रबंध किया था। चारों ओर हैलोजन से की जगमगाहट थी। 100 से अधिक रथ नगर भर से पहुंचे थे। नपाध्यक्ष सुनीता इंदर बिरला एवं पार्षदों ने रथों की पूजा एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। महिलाओं ने भी आरती कर पूजा की। धानी का प्रसाद वितरण किया गया। युवतियों ने माता के झालरिया गीतों पर नृत्य किया। जयश्री सावनेर ने बताया कि आज गणगौर माता अपने पीहर से ससुराल जाने के लिए यहाँ पर परंपरा अनुसार आई थी। यहीं से माता को बुढ़ाने वाले अपने घर ले गए। इस दौरान सभी बाड़ियों से जवारे भी टोकरियों में रखकर बस स्टैंड लाए गए थे। बस स्टैंड के अलावा बाकुर नदी घाट
और कृषि उपज मंडी में गणगौर माता के कार्यक्रम हुए। यहाँ पे गणगौर पर इसलिए गाते हैं कि यहाँ अपने पियर से और ससुराल में आई, ससुराल से आती है और पियर में आती है और उसको दूसरे घर लेके जाते हैं, वहाँ पे दौड़ाते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बहुत ज्यादा हर घर में ये मतलब उत्सव के साथ में मनाई जाती है। आप लोग अपने घर में किस तरीके से गणगौर माता की सेवा कराते हैं? हम सभी जोड़ों को जोड़े घुमाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और बड़ी अच्छे उत्साह से नाच गा के बड़ी धूमधाम से रात का जागरण करते हैं। उसके नाच कर 5 चक्कर आरती करते हैं। सुबह हम उसको धुलाते हैं और बहुत मतलब उत्साह के साथ ये पर्व कितने दिन चलता? ये पर्व 3 दिन चलता है और 4 दिन भी चलता है। बड़वानी में रविवार देर रात तक गणगौर पर्व की धूम रही। शहर के झामरिया बाग में माता के 200 से अधिक रथ पहुंचे, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन और पूजन किया। सड़क को लेकर चल रहे विवाद के सुलझने के बाद भक्तों के लिए रास्ता खोल दिया गया, जिससे उत्सव का उत्साह दोगुना हो गया। पुराना कलेक्ट्रेट से पीएम रूम तक की निर्माण कार्य के कारण सड़क बंद थी, जिससे 100 साल पुरानी परंपरा पर संकट मंडरा रहा था। व्यापारियों और स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस की विरोध प्रदर्शन की चेतावनी के बाद नगर पालिका ने रविवार शाम पैदल आवाजाही के लिए मार्ग खोल दिया। रास्ता खुलने से श्रद्धालुओं को माता के रथ झामरिया बाग ले जाने में आसानी हुई। बिजली की आकर्षक सजावट के बीच झामरिया बाग शक्ति की भक्ति से सरोबार नजर आया। श्रद्धालु सिर पर माता के रथ लेकर ढोल धमाकों और गणगौर गीतों के साथ गार्डन पहुंचे। यहाँ विधि विधान से माता की आरती की गई और सुख समृद्धि की कामना के साथ नारियल अर्पित किए गए। रविवार शाम को माता ने शहर भ्रमण भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। ये हमारे चैत्र नवरात्रि जो मनाते हैं, ये एक इस बार जो चैत्र नवरात्रि है वो हर तरह से भी उसका विक्रम संवत बदलता है अपने वर्ष का, है ना। और प्रति वर्ष बहुत सालों से ये तो अंग्रेजी जो है मान्यता है कि वो दिसंबर में वर्ष बदलते हैं। बाकी अपने यहाँ पे जो हिंदू वर्ष के सनातन धर्म के अनुसार चैत्र नवरात्रि में इसका शुभारंभ होता है। और इस बार जो विक्रम संवत है वो रुद्र नाम संवत्सर है और 2083 उसका संवत्सर है ना। और ये जो है पूजन वगैरह माता जी का जो पूजन है वो धनियर राजा और रणुबाई के नाम से मनाया जाता है। और जिस प्रकार लड़की का विवाह होके और लड़की घर आती है, उसी प्रकार माता जी को भी घर लाकर उनका पूजन वगैरह कर और तीज के दिन वाड़ी का शुभारंभ होता है। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्व जिसका कि सभी को इंतजार रहता है, आज बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज बड़वानी द्वारा भी आज माता की अगवानी की गई है एवं माता के रथ रोके गए हैं। इसी उपलक्ष्य में महिला मंडल श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं और साथ ही माता के रथ रोके गए। इस उपलक्ष्य में श्रीगौड़ मालवी ब्राह्मण समाज बड़वानी धर्मशाला में कल सामूहिक भोजन का, दोनों समय के भोजन का आयोजन एवं माता की विदाई का कल कार्यक्रम रहेगा धूमधाम से ढोल ताशों के बैंड बाजों के साथ। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शाहपुर थाना पुलिस ने 2.5 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बापू धनकर लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और उस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मामला 29 नवंबर 2023 का है, जब ग्राम बक्सखारी में आरोपी बापू ने जगदीश नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में घायल व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था और लगातार अपनी लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। शाहपुर थाना पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और साइबर सेल की मदद से आरोपी की लोकेशन महाराष्ट्र के जलगांव जिले से ट्रैक की थी, जिसके बाद आरोपी को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। 2023 के 29 नवंबर को एक हत्या के प्रयास की वारदात हुई थी हमारे थाना क्षेत्र के ग्राम बखारी में। उसमें जगदीश नामक एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। उसके गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो उसके चेहरे पे चोट लगी थी और उसकी जान बच गई थी।
इसमें अज्ञात आदमी के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज था और लंबी विवेचना के बाद इसमें जो आरोपी था उसको नामजद किया गया था और काफ़ी लंबे समय से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज उसको हमने महाराष्ट्र पुलिस की मदद से और हमारे पुलिस अधिकारियों की मेहनत से और लगन से कोशिश करके गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है। गुना जिले में नेशनल हाईवे 46 पर 1 करोड़ रुपए कैश पकड़ने और फिर डील कर छोड़ देने के मामले ने प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक शिथिलता और अनियमितता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्वालियर रेंज के डीआईजी अमित सांघी ने रुठियाई चौक और धरनवादा थाने जाकर मामले की पड़ताल की थी। जांच में दोषी पाए जाने पर धरनावादा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर प्रभात कटारे, रुठियाई चौकी प्रभारी एएसआई साजिद हुसैन, प्रधान आरक्षक देवेंद्र सिंह सिकरवार और आरक्षक सुंदर रमन को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल नेशनल हाईवे 46 पर गुजरात पासिंग स्कॉर्पियो से करीब 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, जिसे नियमानुसार जब्त करने के बजाय पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर 20 लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। केस की गंभीरता को देखते हुए अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उस व्यापारी की तलाश की जा रही है जिसे यह सेटलमेंट किया गया था। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने साफ संदेश दिया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि जिले के मुखिया की जवाबदेही भी तय की जाएगी। ये एक मामला संज्ञान में आया था कि वाहन चेकिंग के दौरान थाना धरनावादा में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और ये सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा था। इस तारतम्य में मैं कल रात को रुठियाई चौकी आया और प्रथम दृष्टया जो रात में मैंने पाया कि 19 तारीख की रात को एक वाहन चेकिंग जो रुठियाई में चौकी प्रभारी हैं उनके साथ 2 अन्य स्टाफ है और धरनावादा थाना प्रभारी हैं, इसमें जैसी कार्रवाई होनी चाहिए वैसी नहीं की गई और जो इनका पूरा क्रियाकलाप था वो काफ़ी संदिग्ध पाया गया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।